दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि E20 जनता पार्टी की गाड़ी सोशल मीडिया फॉलोवर्स के मामले में कहां तक पहुंची है 2 दिन में। पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल की 1.5 करोड़ की गाड़ी के साथ क्या हुआ, यह वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो गया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि E20 के तूफान के बीच किसने पीएम मोदी के घर मार्च का ऐलान किया है। पहले बात करते हैं कि नितिन गडकरी कोर्ट आखिरकार क्यों पहुंचे हैं और कोर्ट में क्या मामला निकलकर सामने आया है। नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा टारगेट पर हैं E20 फ्यूल के मामले में। तो इस बात को लेकर जब उनके बेटों के कारोबार को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाया, तहसीन पूनावाला सहित कई विपक्षी नेता उन पर तंज कसते हैं। तो नितिन गडकरी पहुंचे हैं कोर्ट और क्या कहा है कोर्ट में, खबर आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की। E20 फ्यूल में मेरी कोई भूमिका नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्स और मेटा के खिलाफ याचिका में बोले गडकरी। और क्या हुआ इस पूरे मामले में, खबर आगे क्या कहती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तावित एक दीवानी मुकदमे में दावा किया है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम या E20 पहल में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि AI द्वारा बनाए गए डीप फेक और हेरफेर किए गए ऑनलाइन कंटेंट के जरिए उन्हें और उनके परिवार को इस नीति से होने वाले वित्तीय लाभ से झूठा जोड़ा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को गडकरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल, एक्सकोप और अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। इस मुकदमे के जरिए उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक AI जनरेटेड वीडियो और डिजिटल सामग्री को हटाने की मांग की है। यानी जिस कंटेंट में नितिन गडकरी या उनके बेटों पर आरोप लगाए गए हैं, क्या वो कंटेंट हटा जाएगा, ये फैसला यही सवाल खड़े करता है। इसके बाद कहा गया है प्रस्तावित मुकदमे के अनुसार ऑनलाइन पोस्ट और डीप फेक वीडियो गलत तरीके से गडकरी को एथेनॉल ब्रांडिंग कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में पेश करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने इससे आर्थिक लाभ उठाया है। तो नितिन गडकरी इस बात से आहत हैं कि उनके और उनके परिवार को टारगेट किया गया है क्योंकि उनके बेटे इस कारोबार में हैं। तो उनका कहना है कि अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, राजनीति से प्रेरित उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप नितिन गडकरी ने लगाए थे। अब कोर्ट ने अगर ऐसी कोई सामग्री है तो मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सबूत जुटाकर नितिन गडकरी बेवजह आरोप लगाने वालों को कानून के दायरे में ला सकते हैं। लेकिन जो जायज सवाल उठाए जा रहे हैं E20 फ्यूल को लेकर, उसकी बात की जाए तो तूफान बड़ा होता जा रहा है। एक के बाद एक मार्च का ऐलान हो रहा है। आपको याद होगा कि पहले तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को यह ऐलान किया था कि गाड़ी और बाइक लेकर आएंगे, हरदीप पुरी और नितिन गडकरी के घर का भी चक्कर लगाएंगे। हम इसका विरोध करने के लिए 31 जुलाई को इंडिया गेट से जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट तक और बीच पे हम चक्कर लगाएंगे नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के आवास पर और उनके दफ्तर पर। इंडिया गेट पर मार्च का ऐलान किया है तहसीन पूनावाला ने। इसके अलावा टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 4 अगस्त को ऐलान किया है कि 4 अगस्त को संसद की तरफ मार्च करेंगे E20 फ्यूल के मुद्दे पर। और अब एक और ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए क्या बोला है, पीएम मोदी के घर की तरफ मार्च का ऐलान करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिजिकली आ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग दिल्ली के बाहर के और फिजिकली नहीं आ सकते, ऐसे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस इशू पे इंटरेस्ट रखने वाले सभी एक्सपर्ट्स को, सभी पीड़ितों को, जो लोग दुखी हैं इस मुद्दे से, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं,
जो इस मुद्दे में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको बोलने का मौका देंगे और आगे की रणनीति तय होगी कि इस मुद्दे पे सरकार को कैसे फोर्स किया जाए कि सरकार इस E20 को विड्रॉ करे। तो मेरी लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। फिजिकली आना चाहें फिजिकली भी कर सकते हैं और वर्चुअली आना चाहें वर्चुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की थी प्रधानमंत्री के नाम, उसमें 2 लाख से ज़्यादा चिट्ठियाँ आ चुकी हैं, जिसको लेके अगले हफ्ते मैं प्रधानमंत्री के घर भी जाऊंगा, लेकिन वो इसके बाद शनिवार के बाद। तो अभी शनिवार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन पेपर लीक को लेकर घमासान मचा है तो कोई चर्चा हो ही नहीं पा रही, संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही। तो E20 को लेकर अब तक मुद्दा संसद में नहीं उठ पाया है, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में जरूर शामिल है। कांग्रेस ने कहा था कि पेपर लीक, E20 फ्यूल, राम मंदिर चंदा चोरी, ये 3 बड़े मुद्दे हो सकते हैं। तो E20 को लेकर सारे विपक्षी दल अब मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर छा गई है। ये आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले 5000 फॉलोवर नहीं थे, लेकिन अब देखिए 5 लाख के करीब फॉलोवर्स होने वाले हैं। 4,91,000 फॉलोवर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको हम रिफ्रेश करें, कुछ मिनट पहले यहाँ पर हमने लगाया था तो 4,92,000 हो गए, यानी 4-5 मिनट के अंदर ही 1000 फॉलोवर्स और आ गए। यानी रफ्तार जारी है फॉलोवर्स की, उतना तो नहीं है जितना कांग्रेस जनता पार्टी को रिस्पांस मिला था, लेकिन फिर भी 5000 से 5 लाख का सफर अगर 2 दिन में पूरा हो जाते तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट कितना बड़ा है। वही लगातार ऐसे उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, शिकायतें सामने आ रही हैं। सेंटीमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि लोगों की माइलेज कम हो गई है और सरकार भी इस बात को मानती है। ये खबर आप देख सकते हैं। संसद में क्या माना है सरकार ने? E20 पेट्रोल विवाद की गूंज संसद में। सरकार ने कहा कि गाड़ियों का माइलेज घट सकता है लेकिन इंजन को नुकसान नहीं। तो यह दावा सरकार ने किया है। सरकार ने कितनी बात मानी है? पिछले बुधवार को क्या राज्यसभा में माना था सरकार ने? एक लिखित जवाब के दौरान स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से E10 के लिए डिजाइन की गई पुरानी कारों के माइलेज में 3 से 5% तक की मामूली कमी आ सकती है। तो ये सरकार ने लिखित जवाब में माना है संसद में कि 3 से 5% जो पुरानी कारें हैं 2023 से पहले की हैं, जो E10 के हिसाब से बनी हैं, उनमें माइलेज में कमी आ सकती है। लेकिन जब आप हकीकत में पब्लिक से बात करने जाते हैं, हम खुद बात करने गए थे, तो जो लोगों ने बताया उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं, कोई 15% बोलता है, कोई 20%, कोई 30% माइलेज में कमी बताता है। तो धरातल की सच्चाई ये नजर आती है। और पुरानी कारों की बात नहीं है, अब नई कार वाले भी क्या खुलासे कर रहे हैं। 1.5 करोड़ की कार वाले सिंगर रेशम सिंह अनमोल सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, उनका ये वीडियो भी चर्चा में आ गया है। क्या बोला उन्होंने, जरा सुनिए। सत श्री अकाल दोस्तों, ब्रांड न्यू ਗੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਫਿਊਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70% XP ਜਿਹੜਾ 95 ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹੀ ਪਵਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ XP 100, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 95 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ 6-7 ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ XP 100 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ है, एक लिस्ट जारी की जाए जितों आप वधिया पेट्रोल पवा सकिए। थैंक यू सो मच। तो रेशम सिंह अनमोल जिनकी गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ है, डिफेंडर गाड़ी बताई जा रही है, फ्यूल पंप खराब हो गया था, उसे बदलना पड़ा। उसके बाद ये एहतियात बरतते हैं, शुद्ध पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। 5-6 पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने के बाद ये वीडियो बनाते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पर 100%
शुद्ध पेट्रोल अवेलेबल नहीं है तो कृपया लिस्ट जारी कर दीजिए कि हम कहां भरा सकते हैं। हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी को शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो 168 रुपये या 70 रुपये के करीब जो मिलता है वो वाला खरीद सकते हैं, लेकिन वो वाला भी हर पेट्रोल पंप पर नहीं मिलता या बहुत कम पेट्रोल पंप पर मिलता है। ये शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए तंग पाकर रेशम सिंह अनमोल ये वीडियो बनाने को मजबूर हो गए। हालांकि कायदा और जिम्मेदारी तो ये बनती है, जैसे पहले शुद्ध पेट्रोल मिलता था, एक विकल्प होना चाहिए जनता के पास। 5-10 रुपये का आप अंतर रख सकते हैं। आप जनता को ये नहीं बोल सकते कि शुद्ध पेट्रोल खरीदना है तो आप 170 रुपये लीटर वाला खरीदो। ये सरासर जनता के साथ जाती नजर आती है। इसी बात का एजेंडा अब E20 जनता पार्टी उठा रही है और देश की जनता उठा रही है कि कम से कम हर ग्राहक के पास विकल्प होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके समर्थक पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, देश के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए E20 फ्यूल खरीदना चाहते हैं तो आप ग्राहकों की मर्जी पर क्यों नहीं छोड़ देते? ये सवाल देश की जनता उठा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।